हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल KRC, जहां सिलेक्शन एक जिद है। तो दोस्तों, पिछली कक्षा में मैंने 120 प्रश्न तक आप लोग का इतिहास का ये जो सेशन था वो चलाया था। अब 120 से आगे हम लोग देखेंगे। और ये जो इतिहास का जो भारत एवं विश्व का बुक है वो NCERT और SCERT पर आधारित प्रश्नों का संग्रह है। तो BPSC टीचर्स वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं जो कक्षा 6, 1 to 5 और 6 to 8 और 9, 10th और 11, 12th वाले हैं, वे सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं इतिहास का 120 से आगे का क्वेश्चन। 1000+ क्वेश्चन मैं कराऊंगा सारे सब्जेक्ट का। तो थोड़ा सा आप लोग बस सब्र बना के रखिए, 10 दिन के अंदर में सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों, आगे शुरू करते हैं हम लोग। तो 120 नंबर क्वेश्चन जो था उस दिन वाला, जो पिछली कक्षा में मैंने यहाँ तक कराया था। चलिए 120 से शुरू करते हैं। मौर्यन मंत्रिपरिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित था, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ए होगा समाहर्ता। समाहर्ता जो था राजस्व इकट्ठा करने वाला था, वो मौर्यन मंत्रिपरिषद में, ठीक है। राजस्व इकट्ठा करने वाले को हम समाहर्ता के नाम से जानते थे। आज का अगला क्वेश्चन जो है 121 नंबर से हम लोग देखेंगे। और यहाँ से आप लोगों का सेशन शुरू हो रहा है। इससे पहले मैंने पिछली कक्षा में करा दिया तो आप लोग जरूर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, अशोक के किस शिलालेख में चोल, पांड्य, केरलपुत और सत्यपुत को पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेखित किया गया है, ठीक है। तो 121 का आंसर ए हो जाएगा, शिलालेख द्वितीय। अशोक के शिलालेख द्वितीय में इसका उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है 122, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में 5 यौवन शासकों का उल्लेख मिलता है। BBI क्वेश्चन है ये। तो 122 का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, 13वां शिलालेख में 5 यवन शासकों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है 123 नंबर क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था, ठीक है। तो 123 का आंसर डी हो जाएगा, डाइमेकस, ठीक है। डाइमेकस या डाइमेकस कुछ भी लिखा है, वही बात है। तो क्वेश्चन है, बिंदुसार के दरबार में सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के राजदूत के रूप में मेगास्थनीज के स्थान पर कौन आया था, तो डाइमेकस आया था, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 124 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया वह वस्तुतः कौन सा राजधर्म था। तो 124 का आंसर ए हो जाएगा, फ्लीट। फ्लीट के अनुसार, ठीक है, फ्लीट के अनुसार। अगला पॉइंट है 125, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, ठीक है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था कहाँ का, तो ये जो है 125 का आंसर बी हो जाएगा, पाटलिपुत्र का था, पाटलिपुत्र का। अगला पॉइंट है 126 नंबर। 126 नंबर क्वेश्चन जो है देखिएगा, क्वेश्चन है, मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे, किन वर्णों के लिए खुले थे। तो 126 का आंसर डी हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए, ठीक है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इस सेशन को देखिए, शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ के नियुक्त थे, ठीक है। कुमार कहाँ नियुक्त थे, अशोक के शासनकाल में कुमार कहाँ नियुक्त थे। तो 127 का आंसर ए हो जाएगा, तक्षशिला, तोसली और उज्जैनी में, उज्जैनी में, ठीक है। नेक्स्ट है 128 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसने सेंट्रोकोटस, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य को हम लोग सेंट्रोकोटस के नाम से जानते थे, ठीक है। तो इन दोनों का जो भेंट हुआ था उसका उल्लेख किसने किया है। तो 128 का आंसर बी होगा, जस्टिन। जस्टिन ने उल्लेख किया था, जस्टिन ने। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 129 नंबर, कालसी प्रसिद्ध है, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है। तो 129 का आंसर सी हो जाएगा, अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। अगला पॉइंट है 130 नंबर, निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख में धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई है। तो 130 का आंसर ए होगा, शिलालेख है 12, शिलालेख 12 में, ठीक है। 12वें शिलालेख में बताया गया है धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। नेक्स्ट है 131 नंबर, किस शासक ने सर्वोदयम भगवान बुद्ध की मानव आकृति को अपनी स्वर्ण मुद्रा में अंकित कराया था। तो 131 का बी हो जाएगा, कनिष्क फर्स्ट, कनिष्क फर्स्ट। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 132 नंबर, प्राचीन नगर धान्य कटक का प्रतिनिधि कौन था, ठीक है ना। धान्य कटक का प्रतिनिधि कौन था। तो 132 का आंसर ए हो जाएगा, अमरावती, अमरावती। नेक्स्ट है 133, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था। तो 133 का आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 78 AD में, मतलब 78 ईस्वी बोल सकते हैं, ठीक है, ईस्वी। कुषाण
शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है और बीसी का बिफोर क्राइस्ट होता है। बीसी का मतलब ईसा के जन्म के पहले की बात है, ठीक है। अगला पॉइंट है 134 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक कनिष्क के दरबार में संबद्ध नहीं था, मतलब कनिष्क के दरबार से संबंधित नहीं थे। तो 134 का आंसर डी हो जाएगा। पतंजलि जो थे वो कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे। अगला पॉइंट है 135, हेन सांग ने जिस कनिष्क विहार को देखा तो वह कहाँ स्थित है। तो 135 का आंसर बी हो जाएगा, पेशावर। पेशावर जो अभी पाकिस्तान में, ठीक है। अगला पॉइंट है 136, निम्नलिखित में से किसने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। तो 136 का आंसर बी हो जाएगा, प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन प्रथम। नेक्स्ट है, युग्म कौन सा सही है, नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है उसको खोजना है। तो 137 का आंसर सी हो जाएगा, भीतरी अभिलेख जो था वो पुलकेशियन द्वितीय से संबंधित नहीं था। बाद बाकी संबंधित है, नासिक जो गौतमीपुत्र बलश्री से, हाथी गुम्फा खारवेल कलिंग राजा खारवेल से, और गिरनार जो है रुद्रदामन प्रथम से संबंधित है। तो ये 137 का तीनों सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो नेक्स्ट है अगला पॉइंट 138 नंबर, निम्नलिखित में से किस अभिलेख से प्रकट होता है कि प्राचीन श्रेणियां बैंक का भी काम करती थी। तो 138 का आंसर ए हो जाएगा, हुविस्क के काल का मथुरा अभिलेख। हुविस्क। नेक्स्ट है 139, बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था। तो 139 का बी हो जाएगा, तक्षशिला का। तक्षशिला। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 140 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। ठीक है, ये वीवीआई क्वेश्चन है, अगर आप सब जानते हैं तभी छांट सकते, नहीं तो आपका ये आंसर क्वेश्चन टफ हो जाएगा आपके लिए। तो ध्यान से याद रखेंगे, डाइमेकस जो था ना वो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था। निर्याकस आया था, एनेस्क्रिटस आया था और अष्टुबुलस आया था, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 141 नंबर क्वेश्चन जो है कथन पर आधारित प्रश्न है, तो देखेंगे कि इसमें कौन सा सही है, ठीक है। तो कथन ए देखते हैं। कथन ए में कह रहा है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया, और उसका कारण, कथन का कारण है वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। तो दोनों कथनों में कौन सही है ये देखना है। तो 141 का आंसर सी हो जाएगा। ए सही है परंतु आर गलत है, ठीक है ना। तो ए सही है, लगभग 2 वर्षों के अभियान के पश्चात सिकंदर महान ने 326 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था, ठीक है, और वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था, ये बिल्कुल गलत है। अगला पॉइंट है आपका 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हमारे देश को इंडिया संबोधित करने वाले कौन थे। ठीक है, इंडिया किसने कहा था, तो यूनानियों ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 143, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। तो 143 का आंसर बी हो जाएगा, पोरस। पोरस, ठीक है, यहाँ बता दिया ना, सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था, तो पोरस को, ठीक है, पोरस को। अगला पॉइंट है 140, संगम ग्रंथ तोलकापियम किस विषय पर आधारित था। तो 144 का बी होगा, व्याकरण पर, ठीक है ना। संगम ग्रंथ तोलकापियम जो है वो व्याकरण विषय पर आधारित है। अगला पॉइंट है 145, प्रारंभिक तमिल साहित्य में निम्नलिखित में से कौन से महाकाव्य थे। ठीक है, 145 का आंसर डी हो जाएगा, शिल्पादिकारम एवं मणिमेखलई। मणिमेखलई, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगला पॉइंट है 146 नंबर, पादी रूपत्तु किन राजाओं के स्तुतिपरक कविताओं का संग्रह है। ठीक है, तो 146 का आंसर ए हो जाएगा, चेर। 146 का आंसर ए हो जाएगा, चेर। पिछली बार बीपीएससी एग्जाम में हिस्ट्री का जो क्वेश्चन पूछा था वो आपके दक्षिण भारत से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, तो आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा, ध्यान से सारे मध्यकालीन, प्राचीन, दक्षिण भारत और आधुनिक से तो पूछते ही पूछते, तो सबको ध्यान में रख के चलना है। 147 नंबर, निम्नलिखित में तमिल ग्रंथों में से किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो 147 का आंसर डी हो जाएगा, कुरल। कुरल जो है उसे लघु वेद की संज्ञा दी गई। अगला पॉइंट है 148, शिल्पादिकारम के लेखक कौन थे। शिल्पादिकारम के लेखक जो थे उसका आंसर 148 का ए हो जाएगा, इलांगो थे, इलांगो। नेक्स्ट है 149 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा ग्रंथ भारतीय व्यापारियों द्वारा कटाह द्वीप की कठिन समुद्री यात्रा का वर्णन करता है। तो 149 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, समराइच कहा। समराइच कहा। अगला पॉइंट है 150, तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहाँ हुआ था। तो 150 का सी हो जाएगा, मदुरई में। मदुरई कहाँ है, तो तमिलनाडु में। ठीक है, नेक्स्ट है 151, तोंडी एक
समृद्ध पतन था। पतन मतलब बंदरगाह, तोंडी एक प्रमुख पतन था किसका? तो 151 का आंसर ए हो जाएगा, चेरो का, चेरो का, ठीक है, चेरो का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 152 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है और कौन सही होगा वो देखना है, ठीक है। तो 152 का पहले जो है वो देख लीजिए क्वेश्चन, मैं डायरेक्ट आंसर पर चलता हूँ। तो 152 का आंसर जो होगा वो डी होगा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 मिलाते हैं, 2 4 2 4 1 और 3, ठीक है। इस तरह से तिरुकुरल जो है, तिरुकुरल दर्शन है, तोलकाप्पियम एक व्याकरण बुक है, शिल्पादिकारम जो है प्रेम कथा है और मनु मेखलई क्या है? वणिक कथा है। तो इस तरह से आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, 1 मिनट रिकैप करके ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 153 नंबर, प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित है? प्राचीन पतन पुहार जो है किसके तट पर स्थित था? तो 153 का जो आंसर होगा बी होगा, कावेरी, ठीक है, कावेरी तट पे। 154 निम्नलिखित में से किनका पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी में दक्षिणा पद के 2 महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय बाजारों के रूप में उल्लेख किया गया है? तो 154 का आंसर डी हो जाएगा, प्रतिष्ठान एवं तगर का, प्रतिष्ठान एवं तगर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते 155 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से पतन दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित थे? तो 155 का आंसर ए हो जाएगा, कावेरी पत्तनम। कावेरी पत्तनम जो थे ना दक्षिण भारत के पूर्व तट पर स्थित पतन था, बंदरगाह। सॉरी, इसमें भी कुट देना है, सॉरी, इसका आंसर 155 का आंसर जो होगा ए होगा, मतलब 1 और 2 दोनों होगा, ठीक है, ये भी होगा। कोरकय और कावेरी पत्तनम, कोरकय और कावेरी पत्तनम जो थे वे भारत के दक्षिणी पूर्व तट पर स्थित पतन थे। तो 1 और 2 इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 156 नंबर, अगस्टक के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? ठीक है, तो 156 का आंसर ए होगा, अरिकमेडू से। अरिकमेडू, अगस्टक के रोम के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए थे? अरिकमेडू से। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, इसको देखते हैं हम लोग कौन सही होगा। यहाँ पर राजा है, मतलब कि शासक किसका किसका और कहाँ उसकी राजधानी थी, वंश का नाम दिए हुए है और उसकी राजधानी दिए हुए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है 157 नंबर। 157 का आंसर जो होगा वो होगा ए, 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो 3 4 2 1। अब मिला लेते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी बदामी थी, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, हर्ष की राजधानी कनौज थी और पांडव वंश की राजधानी मदुरै थे, ठीक है। आप लोग लुसेंट को तो बिल्कुल मत छोड़िएगा, लुसेंट तो जान है, किसी भी एग्जाम के लिए लुसेंट पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसलिए लुसेंट को एकदम पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। और जितने भी रेड कलर में जो बॉक्स बना बना के दिया हूँ उसको तो एकदम घोर के, जो कहा जाता है ना, घोर के पी जाइए आप लोग एकदम, तभी कुछ होने वाला है। और मेरे सेट प्रैक्टिस को तो आप लोग जरूर देखिए। नेक्स्ट है 158 नंबर, चोल काल में वरी किसके लिए एक सामान्य शब्द था? वरी, 158 का आंसर डी हो जाएगा, कर था। वरी जो था एक कर था चोल काल में। नेक्स्ट है 159 नंबर, चोल काल में वेट्टी का क्या अभिप्राय था? चोल काल में वेट्टी जो था सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 160 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 160 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को मालदीव पर प्रथम विजय प्राप्त करने का श्रेय है? तो 160 का आंसर ये होगा, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम को। अगला पॉइंट है 161 नंबर, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? तो 161 का आंसर ए हो जाएगा, कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग फर्स्ट। नेक्स्ट है 162 नंबर, निम्नलिखित चोल शासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया था वह कौन था? तो 162 का आंसर बी होगा, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र प्रथम। अगला पॉइंट है 163 नंबर, चोल राज में नाट विनियोगम, नाट विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? तो 163 का आंसर सी होगा, नाडू के खर्च के लिए एक प्रकार का कर था, नाडू के खर्च के लिए एक प्रकार का खर्च था। नेक्स्ट है 164 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? ठीक है, क्वेश्चन है निम्नांकित राजवंशों में से किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो 164 का आंसर ऑप्शन बी होगा, चोल काल में, ठीक है। नेक्स्ट है 165, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध
तकोल्लम का युद्ध कहाँ हुआ, तो किसके किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो 165 का आंसर बी होगा, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य जो हुआ था तकोल्लम का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट है 166 नंबर, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी, तो वातापी थी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चालुक्यों की राजधानी वातापी थी। नेक्स्ट है 167 नंबर, निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे, ठीक है। तो 167 का आंसर बी होगा, चालुक्य वंश में, चालुक्य वंश। नेक्स्ट है 168 नंबर, मत विलास प्रहसन के लेखक कौन था, मत विलास प्रहसन का लेखक जो था वो था महेंद्र वर्मन, ठीक है। अगला पॉइंट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 169 नंबर क्वेश्चन, 169 नंबर क्वेश्चन है, संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है, ठीक है। कहाँ पर उल्लेख हुआ है, तो ये पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन जो भी है बहुत ही शानदार है और ये एनसीईआरटी बुक और एससीईआरटी बुक से संबंधित है, तो आप लोग एक भी क्वेश्चन ना छोड़े, ध्यान से बार बार रिपीट करें। नेक्स्ट है, वह श्री विजय शासक जिसने राजराज प्रथम के काल में अपने पिता द्वारा नागपट्टनम में आरंभ किए गए बौद्ध विहार के निर्माण कार्य को पूरा किया, कौन था। तो 170 का आंसर सी होगा, मारविजय तुंग वर्मन। नेक्स्ट है 171, चोल स्थानीय स्वशासन के लिए उत्तरदायी समितियों के सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 171 का आंसर ए हो जाएगा, ये मतदान द्वारा चुने जाते थे, अगला पॉइंट है, किस चोल शासक के विषय में कहा जाता है कि उनकी हत्या क्रुद्धवीर ने कर दी थी। तो 172 का आंसर सी हो जाएगा, अधिराजेंद्र, ठीक है। नेक्स्ट है 173 नंबर, निम्नलिखित में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के शुंगन विरतर्त विरुद्ध सम्मानित था, ठीक है। तो 173 का आंसर जो होगा वो सी होगा, कुलोतुंग प्रथम। अगला पॉइंट है 174 नंबर, निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत प्रशासन में महिलाओं को अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी थी, ठीक है। तो 174 का आंसर ए हो जाएगा, चालुक्य वंश। नेक्स्ट पॉइंट है, चोल राज्य में नाडु विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था, नाडु विनियोगम शब्द क्या था। तो 175 का आंसर सी हो जाएगा, नाडु खर्च के लिए एक प्रकार का कर था। अभी मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आया था तो आप लोग को याद होगा। नेक्स्ट है 176 नंबर, राजराज प्रथम के समय नागपट्टनम में चूड़ामणि विहार बनाने वाले महाराज मारविजय तुंग वर्मन कहाँ के राजा थे। तो 176 का आंसर डी हो जाएगा, वो श्री विजय एक जगह का नाम था, श्री विजय थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मंदिरों में किसका संबंध चोलों से है, ठीक है। तो 177 का आंसर डी होगा, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर जो है उसका संबंध जो है चोल से है। अगला पॉइंट 178, भारत का निम्नलिखित में कौन सा भाग समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था। तो 178 का आंसर जो होगा वो डी होगा, कश्मीर जो था वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य में नहीं था, बाद बाकी बिहार, मध्य प्रदेश और बंगाल ये तीनों थे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 179 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। तो 179 का आंसर जो होगा वो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। 179 का आंसर सी होगा, 3 1 4 2, 3 1 4 2, ठीक है। तो ये नरेश मतलब दक्षिण भारत के समुद्रगुप्त के समकालीन नरेश थे और उनके राज्य थे। तो धनंजय का जो राज्य था वो था कुस्थलपुर। नीलराज का जो था वो अवमुक्त था। उग्रसेन जो था पलक्का का था। विष्णुगोपा जो था वो कांची का था, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये नया क्वेश्चन है थोड़ा। नेक्स्ट है 180 नंबर, इसमें भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। इसमें राजा का नाम दिया गया है और उधर सूची 2 में क्या करना है, राजा का नाम है और उनकी वाइफ का भी नाम दिया गया है, ठीक है। तो आप इसको देखिए, 180 का आंसर जो होगा वो सी है, 3 1 2 4, ठीक है। 3 1 2 4। चंद्रगुप्त प्रथम तक कुमार देवी, समुद्रगुप्त तक दत्ता देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय तक कुबेर नागा और कुमार प्रथम तक अनंत देवी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, ये भी नया क्वेश्चन है, बहुत कम ही सेट में मिलते हैं।
नेक्स्ट अगला पॉइंट है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान है। गुप्त युग के मंदिर और मध्य प्रदेश में अवस्थिति कहाँ पर है, ठीक है। तो ये 181 का आंसर जो है देखते हैं, 181 का आंसर बी होगा, 1 3 4 2, 1 3 4 और 2, ठीक है। तो यहाँ तिगवा का विष्णु मंदिर जो है जिला जबलपुर में है। एरन का विष्णु मंदिर जो है वो जिला सागर में है। नचना कुठार पार्वती मंदिर जो है ये जिला पन्ना में है। अब भूमरा का शिव मंदिर जो है वो जिला सतना में है, ठीक है, जिला सतना में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता किसे माना जाता है? तो 182 का आंसर जो होगा वो सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। नेक्स्ट अगला पॉइंट, 183 विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बिहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह कौन था? तो 183 का आंसर जो होगा वो बी होगा, मेघवर्मन जी थे, मेघवर्मन। 184 उत्तर गुप्त वंश के निम्नलिखित राजाओं में कौन हर्ष का समकालीन था? हर्ष का समकालीन कौन था? तो 184 का आंसर सी होगा, माधवगुप्त। माधवगुप्त जो था उत्तर गुप्त वंश का राजा था जो हर्ष का समकालीन था। अगला है 185 नंबर, 437 से 38 के मंदसौर अभिलेख में निम्नलिखित में से किस श्रेणी द्वारा एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण का उल्लेख मिलता है? तो 185 का आंसर सी होगा, रेशम बुनकरों की, रेशम बुनकरों की। अगला पॉइंट है 186, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? इधर राजा का नाम है और उधर अभिलेख है, ठीक है, तो कौन सुमेलित नहीं है? तो 146 का आंसर सी होगा, प्रभावती गुप्ता उदयगिरी गुहा अभिलेख से संबंधित नहीं है, बाद बाकी सब समुद्रगुप्त एरन अभिलेख, कुमारगुप्त फर्स्ट मंदसौर अभिलेख और पतिक जो है तक्षशिला अभिलेख से है। समुद्रगुप्त जो है एरन अभिलेख, एरन अभिलेख लेकिन भानुगुप्त से संबंधित था, गुप्त वंश से, यहाँ भानुगुप्त देना चाहिए था, ठीक है, समुद्रगुप्त दिया हुआ है तो ये भी थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिएगा, सी आंसर बिल्कुल इसमें सुमेलित नहीं, बाद बाकी सुमेलित है, लेकिन यहाँ जो है समुद्र एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है, ये भी सुमेलित नहीं, यहाँ भानुगुप्त होना चाहिए, गलती से यहाँ प्रिंट हो गया है तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 187 नंबर क्वेश्चन, सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है, किस काल से है? तो 187 का आंसर बी हो जाएगा, गुप्त काल से, गुप्त काल से, ठीक है। अगला पॉइंट है 188, गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो 188 का आंसर ए हो जाएगा, रूपक कहलाते थे, चांदी का सिक्का रूपक कहलाता था। अगला पॉइंट है 189, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो गुप्त काल में प्रांतपति जो है उपरिक महाराज के नाम से जाने जाते थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। 190 नंबर क्वेश्चन है, ध्रुवाधिकर्णिक का क्या अभिप्राय है? ध्रुवाधिकर्णिक का क्या अभिप्राय है? तो 190 का बी होगा, वह, ठीक है ना, धान्य में राजा के अंश का संग्रह करने वाले अधिकारी को हम लोग ध्रुवाधिकर्णिक कहते थे, ठीक है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड वर्ड है भाई, पढ़ने में दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 191 नंबर क्वेश्चन, शक एवं गुप्त संवतों के बीच लगभग कितना अंतर है? ठीक है, तो शक और गुप्त में कितना अंतर है? तो गुप्त संवत कब शुरू हुआ था? 319-20 ईसा पूर्व में हुआ था, और ये 78 ये हुआ था 78 ईस्वी में, ठीक है, 78 ईस्वी में, ठीक है, और ये 319-20 ईस्वी में हुआ था, तो उसमें से घटा लेना है भाई, क्या होगा? 191 का बी हो जाएगा, 191 का बी हो जाएगा 241 वर्ष, ठीक है, 241 वर्ष। मतलब 319-20 देता है तो 319 में से 78 घटा लीजिए तो आ जाएगा 241, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, कालिदास द्वारा रचित मालविकानी मित्रम नाटक का नायक कौन था? ठीक है, तो 192 का आंसर जो होगा वो सी होगा, अग्निमित्र, अग्निमित्र। अब क्वेश्चन यहाँ पर दो भी बन सकते हैं यहाँ से, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम जो था वो क्या था? कविता था, कहानी था, उपन्यास था, नाटक था, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, मालविकाग्निमित्रम एक प्रकार का नाटक था जिसका जो नायक था वो अग्निमित्र था, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गए इसी क्वेश्चन।
अगला है 193, न्यूटन के सिद्धांत से बहुत पहले किसने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को घोषित किया था? तो 193 का आंसर बी हो जाएगा, ब्रह्मगुप्त, जो चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला पॉइंट है 194, दास मुक्ति के अनुष्ठान का विधान सर्वप्रथम किसने किया था? तो 194 का आंसर ए हो जाएगा, नारद ने। अगला पॉइंट है 195, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी, कहाँ पर अवस्थित थी? तो 195 का आंसर ए हो जाएगा, उत्तर बंगाल में। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 196, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से संचालित होता था? तो 196 का आंसर डी हो जाएगा, ताम्रलिप्ति से, ठीक है, ताम्रलिप्ति से। अगला पॉइंट है 197 नंबर क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? तो 197 का आंसर ए हो जाएगा, जहांगीर का ये अभिलेख मिलता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 198, फाहियान भारत कब आया था? तो फाहियान जो है भारत कब आया था? तो 198 का आंसर डी हो जाएगा, 399 ईस्वी में। नेक्स्ट है सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहाँ कहाँ आयोजित किए थे? तो 199 का आंसर ए हो जाएगा, कन्नौज तथा प्रयाग में। नेक्स्ट अगला पॉइंट, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पराजित करने वाला राजा जो था वो पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है 201, हेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में कितने विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे? तो 201 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, 10,000 विद्यार्थी जो है शिक्षा प्राप्त करते थे। अगला पॉइंट है 202, सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है? तो 202 का आंसर डी हो जाएगा, हेनसांग से। हेनसांग के यात्रा वृत्तांत को सीयूकी में संग्रहित किया गया है। अगला पॉइंट है 203 नंबर क्वेश्चन, अपनी समृद्धि एवं ऐश्वर्य के लिए किस प्राचीन नगर को महोदय नगर कहा जाता था? महोदय नगर। तो 203 का आंसर बी होगा, कान्यकुब्ज। नेक्स्ट है 204, निम्नलिखित राजाओं में से किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी? धर्म महाराज की उपाधि किसने धारण की थी? तो 204 का आंसर बी हो जाएगा, प्रवरसेन प्रथम। अगला पॉइंट है 205 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हून शासक मिहिर कुल को पराजित किया था? तो 205 के आंसर बी हो जाएगा, यशोवर्धन। अगला पॉइंट है 206, सुनेत से किनके सिक्कों के सांचे मिले हैं? तो 206 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 206 का आंसर सी हो जाएगा, योधे। नेक्स्ट है 207 नंबर, कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? ठीक, कदम्बों की राजधानी बनवासी कहाँ स्थित थी? तो 207 का आंसर बी हो जाएगा, धारवाड़ में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 208, गुप्तोत्तर कालीन सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो 208 का आंसर सी हो, केंद्रीय नियंत्रण में वृद्धि हुई, ये गलत है, बाद बाकी तीनों सही है। जातियों की संख्या वृद्धि हुई थी, भूमि अनुदानों की संख्या में वृद्धि हुई थी, और तांत्रिक क्रियाकलापों में वृद्धि हुई थी, ये तीनों सही है, बाद बाकी ऑप्शन सी गलत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 209 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए ख्यात है? ठीक है, तो 209 का आंसर बी हो जाएगा, 2 और 3, मतलब वानभट्ट एवं मेधातिथि, ये जो दोनों थे वो सती प्रथा के विषय में अपनी आलोचना के लिए विख्यात थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, वानभट्ट और मेधातिथि। अगला पॉइंट है 210, सग्र प्रतिसग्र वंश मनवत्तर और वंशानुचरित संकेतक है किसके? ठीक है, तो 210 का आंसर बी होगा, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, नेक्स्ट है 211 नंबर, तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ना, राजराज प्रथम ने किया था। अगला पॉइंट है 212 नंबर, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में जाना जाता है? तो 212 का आंसर जो होगा वो ए हो जाएगा, मार्कंडेश्वर मंदिर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 213 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 213 का आंसर जो होगा वो देख लेते हैं क्या है, ऑप्शन बी होगा, 2 1 4 3। ठीक है, तो ये स्तूप जो है वो सांची में है, चित्रकारी बाघ का है, कनिष्क
की सिर विहीन मूर्ति जो है वो मथुरा में है और 10वां अवतार मंदिर जो है वो देवगढ़ में है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, 214। तो 214 का आंसर बी है। 214 का आंसर 4 3 2 1, 4 3 2 1। ठीक है, 10वां तार मंदिर जो है ललितपुर में है, बाबा सोमनाथ मंदिर जो देवरिया में है, श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है फर्रुखाबाद में, और वराह भगवान का मंदिर जो है एटा में है। ठीक है ना, एटा में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 215 नंबर क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। 215 का आंसर ए होगा। कौन सहयोगी थे? तो चंदेल राजा सहयोगी थे, चंदेल वंश के शासक सहयोगी थे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट 216 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? ठीक है, 216 का आंसर सी हो जाएगा। कैलाश मंदिर जो एलोरा में है वो शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। अगला पॉइंट है 217, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है वो मदुरई में स्थित है, मदुरई जो है तमिलनाडु में है। अगला पॉइंट है 218 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो 218 का आंसर ए हो जाएगा। द्रौपदी का जो रथ मंदिर है वो सबसे छोटा है। अगला पॉइंट है 219 नंबर, निम्नलिखित में किस स्थान पर एक चैत्य गृह का निर्माण अधिकांशतः यवनों के दान से हुआ है? ठीक है, तो 219 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, जुन्नर, जुन्नर। ठीक है, जुन्नर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 220 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन ईंटों से निर्मित किया गया था? ठीक है, तो 220 का आंसर जो होगा वह है सी, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो है जो ईंटों से निर्मित किया गया था। सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित किया गया था। अगला है 221 नंबर, उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? VBI क्वेश्चन है, तो 221 का आंसर ए हो जाएगा। राजा नरसिंह देव प्रथम ने, राजा नरसिंह देव प्रथम ने उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण कराया था। राजा नरसिंह देव प्रथम, ठीक है, कोणार्क मंदिर को बनवाया था जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन गुफा त्रिमूर्ति के लिए भी विख्यात है? त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, तो 222 का आंसर जो होगा सी होगा, एलिफेंटा। ठीक है, एलिफेंटा की मूर्ति जो है त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। 223 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं का मंदिर कहाँ स्थित है? तो 223 का आंसर बी हो जाएगा, तिरुमल्ला पहाड़ी पर, तिरुमल्ला पहाड़ी पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 224, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किस शासन काल में? तो 224 का आंसर जो हो जाएगा वो है ए। ठीक है ना, राणा कुंभा के शासनकाल में। ठीक है, राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। किसके शासनकाल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला पॉइंट 225, उत्तर भारत के किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है? ठीक है, द्रविड़ शैली का है, तो 225 का आंसर जो होगा वो डी होएगा, तेली का मंदिर जो ग्वालियर में है। तेली का मंदिर जो है ग्वालियर में है। अगला पॉइंट है 226, उड़ीसा के निम्नलिखित मंदिरों में से किसका शिखर द्रविड़ शैली का है? ठीक है, VBI क्वेश्चन है, तो वैताल देउल का मंदिर जो है वो द्रविड़ शैली में है। ठीक है, द्रविड़ शैली में। नेक्स्ट है 227 नंबर, निम्नलिखित अजंता की गुफाओं में से किसमें पद्मनी अवलोकितेश्वर का चित्र पाया गया है? ठीक है, तो 227 का आंसर बी होगा, गुफा संख्या 1, ऑप्शन बी, गुफा संख्या 1 ऑप्शन बी में है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 228 नंबर क्वेश्चन है आपका, कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का करते हुए अंकित किया गया है? ठीक है ना, पृथ्वी का उल्लेख है कि उद्धार करते हुए किया गया। ठीक है ना, कला में विष्णु के किस निम्नलिखित अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो 228 का आंसर जो होगा डी होगा, वराह का, वराह अवतार जो लिए थे उसी का है उल्लेख इसमें। नेक्स्ट है 229 नंबर, पल्लव काल में वलयकुट्टे नाम किसका था? ठीक है, वलयकुट्टे कौन था? तो 229 का आंसर सी होगा, एक तालाब या एक पोखर को वलयकुट्टे के नाम से जाना जाता था। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बिल्कुल हम लोग कभी पढ़े नहीं रहते, तो ऐसे क्वेश्चन अगर मिले तो उसको VBI या अपने माइंड में इतना सेट कीजिए कि ऐसे क्वेश्चन छूटे ना। ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन बहुत कम लोग जानते हैं और यही आपका 1 मार्क्स जो है ना आपको सबसे आगे बढ़ा देता है और आपका सिलेक्शन कराता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को एकदम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 230 नंबर, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, तो 230 का आंसर जो है
और हम लोग देख लेते हैं। 230 का आंसर बी होगा। ठीक है, 3 1 4 2, 3 1 4 2। ठीक है, कीर्तार्जुनीयम के लेखक जो थे वो कौन थे? तो कीर्तार्जुनीयम के लेखक भारवी थे। 10 कुमार चरितम के लेखक दंडी थे। बुद्ध चरितम के लेखक जो थे अश्वघोष थे। और विक्रमोर्वशीयम के लेखक जो थे वो कालिदास थे। ठीक है, तो ये VVI बुक्स हैं, तो इनको देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट इसको भी मिलाना है सूची 1 को सूची 2 के साथ। तो 231 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा, 4 3 1 2, 4 4, फिर उसके बाद 3 2 1। ठीक है, अष्टाध्यायी पाणिनि। महाभाष्य के लेखक पतंजलि थे। निरुक्त के लेखक जो थे कात्यायन थे। और वार्तिक के लेखक यास्क थे। ये भी बुक का संग्रह है और उसके लेखक का नाम दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी अच्छे से याद कीजिए। नेक्स्ट है 232 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 232 का आंसर जो होगा वो बी होगा। द नेचुरल हिस्ट्री जो है टॉलमी ने नहीं लिखा था, इसको प्लिनी ने लिखा था, जो कि गलत है। द नेचुरल हिस्ट्री इसमें सुमेलित नहीं है। लाइफ ऑफ हेंसन ह्यूली ने लिखा था। हिस्टोरियल फिलिपिकल पाइपेस्टोग्रस ने लिखा था। द हिस्ट्रीज हेरोडोटस ने लिखा था। ठीक है, और द नेचुरल हिस्ट्री जो है प्लिनी ने लिखा था। ठीक, तो इसका बी आंसर सुमेलित इसमें नहीं है। नेक्स्ट अगला पॉइंट 233, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 233 का आंसर डी हो जाएगा, रत्नावली राजशेखर ये सुमेलित नहीं है। रत्नावली के लेखक नागानंद थे। ठीक है, मिक्स कटकम सूत्रक सही है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख तक सही है। और नागानंद के श्रीहर्ष सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही है, लेकिन रत्नावली जो है ये राजशेखर बिल्कुल गलत है। अगला पॉइंट है 234 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सुमेलित नहीं है? यहाँ भी नहीं खोजना है। तो 234 का आंसर ए हो जाएगा, अब्दुल रहमान हमीर रासो ये सुमेलित नहीं। बाद बाकी चंद्र बरदाई पृथ्वीराज राजो सही है। जगनिक अल्लाह खंड सही है। और नरपति नल्ला बिशल देव रासो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 235 नंबर क्वेश्चन आपका, इसको भी सुमेलित करना है दोस्तों। तो चलिए इसको सुमेलित करते हैं। 235 का आंसर जो है वो बी है, 4 3 1 2, 4 3 2 1। ठीक है, सर्ववर्मा का तंत्र, शूद्रक का मृक्ष कटिकम था। विज्ञानेश्वर का राजतरंगिणी और कलहन का राजतरंगिणी था। ठीक है, अब विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा था। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और अभी बुक संग्रह जो चल रहा है, तो बुक्स का भी मैं एक टॉपिक आप लोगों को करा दूंगा जल्दी ही, कि आप लोग को दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह पोडुका नाम से द पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक को ज्ञात था? ठीक है, तो 236 का आंसर जो होगा ए हो जाएगा, अरिकमेडु, ऑप्शन ए अरिकमेडु। नेक्स्ट है 237, अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? ठीक है, तो अष्टाध्यायी के लेखक जो थे वो पाणिनि थे, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 238 नंबर, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ पर मेधातिथि ने टीका लिखी थी? मेधातिथि ने टीका लिखी थी, तो 238 का आंसर ए हो जाएगा, मनुस्मृति पे। ठीक है, अगला पॉइंट है 239 नंबर, द रूट्स ऑफ द एशियंट इंडिया के लेखक कौन थे? ठीक है, तो 239 का आंसर सी हो जाएगा, WA फेयर सर्विस, ऑप्शन सी। 240, कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? ठीक है, कलहन की राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? तो 240 का आंसर डी हो जाएगा, जोनराज एवं श्रीवर ने। नेक्स्ट है 241, कलहन कृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग है? ठीक है, तो 241 का आंसर ए हो जाएगा, 8 तरंग है, 8 तरंग। नेक्स्ट अगला पॉइंट, भारतीय तर्क विद्या का प्राचीनतम ग्रंथ है 242 का ए हो जाएगा, न्याय सूत्र। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो 243 का आंसर बी होगा, हेमचंद सूरी। VVI क्वेश्चन ही है, हेमचंद सूरी जो था वो क्या था? जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट अगला पॉइंट है आपका, निम्नलिखित में किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी? ठीक है, तो 244 का आंसर ए हो जाएगा, राजा भोज। अगला 245 है, गौडवाहों के रचयिता कौन थे? तो 245 का आंसर सी हो जाएगा,
वाकपति, ऑप्शन सी वाकपति। नेक्स्ट है 246, समरांगन सूत्रधार किसकी कृति है? समरांगन सूत्रधार किसकी कृति है? तो 246 का आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राजा भोज। नेक्स्ट है 247, निम्नलिखित में से कौन धर्मशास्त्रकार गहरवाल राजगोविंद चंद का मंत्री था? ठीक है, तो 247 का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, लक्ष्मीधर, लक्ष्मीधर। 248 नंबर, बलाल सेन ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना की थी? तो 248 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, दान सागर, दान सागर। तो दोस्तों ये अभी साउथ इंडिया का ही चल रहा है जी के, जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो इसे इग्नोर मत कीजिएगा। थोड़ा सा साउथ इंडिया आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप लोगों को भी लग रहा होगा कि यार कैसा क्वेश्चन है, लेकिन इस बार पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था बीपीएससी में, उसमें जो है ना भाई एकदम यहीं से उठा के पूछा था। तो आप लोग इसे इग्नोर ना करें, सारे चीज़ को अच्छे से पढ़ के जाएं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। नेक्स्ट है 249 नंबर, कालिदास की किस रचना में भगवान कार्तिकेय के जन्म का वर्णन किया गया है? तो 249 का आंसर सी हो जाएगा, कुमार संभवम। ठीक है, अगला पॉइंट है 250, निम्नलिखित युग में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 250 का आंसर ये हो जाएगा, परमार जो है गरुड़, इसका प्रतीक गरुड़ नहीं था, ये सुमेलित नहीं, बाद बाकी तीनों सुमेलित है। मलय केतु वराह था, चंदेल का राजलक्ष्मी था, और गुर्जर प्रतिहार का भगवती था। ठीक है, 251 को देखिए मिलाना है, कौन सा सही है? 251 का आंसर ये हो जाएगा, 1 3 4 2, 1 3 4 2। ठीक है, तो कर्णदेव का अव्वल देवी, गया कर्ण का जो है गंगा देवी है, कोकल्ला टू का जो है, कोकल्ला टू का गंगा देवी है, सी का 4 है और बी का 3 है। ठीक है ना, बी का जो है ना, बी का 3 है अल्हना देवी। ठीक, और जयसिंह का जो है केलहन देवा, केलहन देवा। ठीक है, ये थोड़ा अटपटा सा नाम है जो आप लोग बहुत कम ही लोग पढ़े होंगे ऐसे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी क्षेत्र भेजा था? ठीक है, तो 252 का आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, चालुक्य राजा कुमारपाल, चालुक्य राजा कुमारपाल। अगला पॉइंट है 253, चहमानों ने डिडिलका या मतलब दिल्ली किससे छीनी थी? ठीक, तो 253 का सी हो जाएगा, तोमरों से। ठीक है, तोमरों से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 254 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 254 नंबर क्वेश्चन है, गोविंद चंद्र गढ़वाल की एक रानी कुमार देवी ने धर्मचक्र जिन विहार कहाँ बनवाया था? धर्मचक्र जीन विहार कहाँ बनवाया था? तो 254 का आंसर डी हो जाएगा, सारनाथ में बनवाया था। अगला पॉइंट है 255, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ब्लात इस्लाम में मिलाए गए हिंदुओं के हिंदू धर्म में पुनः प्रवेश के लिए नियमों को प्रस्तुत करता है? तो 255 का आंसर ए हो जाएगा, देवल स्मृति। ठीक है, देवल स्मृति। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था? ठीक है, हिरण्यगर्भ। तो 256 का आंसर सी हो जाएगा, दंती दुर्ग ने। अगला पॉइंट है 257, द्वार समुद्र किस राजवंश की राजधानी थी? द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो 257 का सी हो जाएगा, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी। अगला पॉइंट है, एक लंबे अंतराल के बाद निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाए थे? ठीक है, तो 258 का आंसर ए हो जाएगा, गंगेय देव ने, गंगेय देव ने। आगे बढ़ते 259 नंबर, समकालीन समाज के पाखंड एवं भ्रष्ट आचरण को उद्घाटित करने के लिए अनेक ग्रंथों के लेखक कौन थे? तो 259 का आंसर ए हो जाएगा, क्षेमेंद्र, क्षेमेंद्र। नेक्स्ट है 260, निम्नलिखित युग्म में कौन सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो 260 का आंसर सी हो जाएगा, ललितादित्य मुक्तापिंड क्षेमेंद्र। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिंड क्षेमेंद्र सुमेलित नहीं है, बाद बाकी तीनों सुमेलित है। लक्ष्मण सेन, जयदेव। ठीक है ना, जयदेव जो थे वो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे, श्रीहर्ष जो जयचंद गढ़वाल के शासनकाल में थे, और राजशेखर जो थे वो प्रतिहार महिपाल के, राजशेखर, राजशेखर, राजशेखर या लक्ष्मण सेन, जयदेव लक्ष्मण राजशेखर। ठीक है ना, प्रतिहार महिपाल के दरबार में रहते थे। तो इस क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है, आप लोग थोड़ा मिला के बताइएगा कि क्या ये सही है, राजशेखर किसके दरबार में रहते थे, ये थोड़ा मेरे को डाउट लग रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग थोड़ा बताइएगा इस क्वेश्चन के बारे में।
वैसे इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सुमेलित नहीं, बाद बाकी सुमेलित है, लेकिन ऑप्शन डी भी मेरे को थोड़ा लग रहा है। राजशेखर किसके दरबार में था, ये मेरे को थोड़ा याद नहीं आ रहा है, आप लोग थोड़ा बता दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 261, पूर्व मध्यकालीन निम्नलिखित सिक्कों में कौन मूल्य में सबसे छोटा था, ठीक है। तो 261 का आंसर क्या होगा, 261 का आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, विनसोपक, ठीक है। 262, निम्न में से कौन चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो 262 का आंसर जो होगा वो बी होगा, विद्याधर, विद्याधर। अगला पॉइंट है 263, जेजा कभूती प्राचीन नाम था। जेजा कभूती किसका प्राचीन नाम था। अब 263 का आंसर बी हो जाएगा, बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का। अगला पॉइंट है 264, निम्नलिखित में से कौन अपने को ब्रह्मक्षत्रिय, ब्रह्मक्षत्रिय कहते थे। तो 264 का आंसर बी हो जाएगा, सेन वंश, सेन वंश। अगला पॉइंट है 265, निम्नलिखित राजाओं में किसने अपने राज्य में मदिरा का उत्पादन एवं विक्रय निषिद्ध कर दिया था। तो 265 का आंसर डी हो जाएगा, कुमारपाल, ठीक है, कुमारपाल। अगला पॉइंट है 266 नंबर, पूर्व मध्यकाल में उद्रंग शब्द का क्या तात्पर्य था। तो 266 का आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, 266 का आंसर ए हो जाएगा, कृषि की उपज में राज्य का हिस्सा, ठीक है, उद्रंग, उसे उद्रंग बोलते थे। नेक्स्ट है 267 नंबर क्वेश्चन, देवपाल के काल में नालंदा बिहार बनाने वाले बाल पुत्र देव कौन थे, ठीक है। तो 267 का आंसर ए हो जाएगा, शैलेंद्र राजा, शैलेंद्र राजा। अगला पॉइंट है 268, पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में मिलने वाले मंडपिका शब्द का क्या मतलब है। मंडपिका शब्द का क्या मतलब है। तो 268 का बी हो जाएगा, चुंगी घर था, चुंगी घर। नेक्स्ट 269, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किस की उपाधि आदि वराह थी, आदि वराह, ठीक है। तो 269 का आंसर सी हो जाएगा, मिहिर भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी, जो गुर्जर प्रतिहार वंश से था। नेक्स्ट है, इसको सुमेलित करना है। 270 का आंसर हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन बी होगा, 2 1 4 3, ठीक है, 2 1 4 3। गुजरात के चालुक्य जो थे, अनहिलवार उसकी राजधानी थी। चेदी के कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। मालवा के परवार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। और शकंभरी के चहमान का जो राजधानी था वो अजमेर था, ठीक है। अगला पॉइंट है 271, वीवीआई क्वेश्चन, कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे, ठीक है। तो 271 का आंसर ए हो जाएगा, महेंद्र पाल के, ठीक है, महेंद्र पाल के। और राजशेखर जो थे वो पाल वंश के दरबार में रहते थे, राजशेखर, ठीक है ना, महेंद्र पाल ही होना चाहिए। कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर किसके गुरु थे, ठीक है। तो महेंद्र पाल के, महेंद्र पाल के दरबार में राजशेखर रहते थे। मैंने बताया ना कि अभी जो पहले क्वेश्चन आया था उस पर डाउट था, वही यहाँ क्लियर हो गया। राजशेखर किसके दरबार में, तो महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। 272, निम्नलिखित में से किसने निःशंक शंकर की उपाधि धारण की थी, निःशंक शंकर की उपाधि धारण की थी। तो 272 का आंसर डी हो जाएगा, वल्लाल सेन, वल्लाल सेन। अगला पॉइंट है, अगला 273 नंबर, कलहण की राज तरंगिणी में वर्णित अंतिम राजा कौन था। तो 273 का आंसर सी होगा, जयसिंह थे, जयसिंह। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित राजाओं में किसने मुंज सागर तराग खुदवाया था, ठीक है। तो 274 का आंसर डी हो जाएगा, वाक्पति द्वितीय, वाक्पति द्वितीय। नेक्स्ट है 275, मिहिर भोज का ग्वालियर अभिलेख प्रतिहारों की उत्पत्ति पर आरंभ करता है, ठीक है। तो 275 का आंसर सी होगा, लक्ष्मण सेन से, लक्ष्मण सेन से। नेक्स्ट है 276, वे उत्तर भारतीय राजवंश जिन्हें राष्ट्रकूटों का मुकाबला किया था, ठीक है। तो 276 का आंसर सी हो जाएगा, प्रतिहार एवं पाल, प्रतिहार एवं पाल। अगला पॉइंट है 277 नंबर, महोबा के पास एक बड़े तालाब अजयगढ़ और महोबा में मंदिरों वासिनी नगर का निर्माण करने वाला चंदेल राजा कौन था। तो 277 का आंसर सी हो जाएगा, राहिल, राहिल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 278 नंबर क्वेश्चन, मुद्रा लेख श्री सुमल देवी निम्न से किस वंश की रानी का संदर्भ है। तो 278 का आंसर ए हो जाएगा, चहमान वंश। 279, भोजशाला मंदिर की अधिशास्त्री देवी है, कौन सी देवी है। तो 279 का आंसर डी हो जाएगा, भगवती सरस्वती, सरस्वती जी, ठीक है। और कल सरस्वती पूजा भी है, तो आप लोगों को सरस्वती पूजा की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे, आप लोग अच्छे से थोड़ा सा पूजा कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को जारी रखें।
ये ज़रूरी नहीं कि कल सरस्वती पूजा है तो पूरा दिन भर उसी में हम लोग भिड़े रहें। पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, माँ का आशीर्वाद लीजिए और अपने पढ़ाई पर भिड़े रहिए, तभी आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। और लगातार पढ़ते रहिए दोस्तों, ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए फिर छोड़ दिए, ऐसे पढ़ने से रिजल्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था। चंदेल वंश का संस्थापक जो था वो था नन्हुक। नन्हुक ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। 281 नंबर क्वेश्चन है आपका, सुमेलित करना है, ठीक है, कि कौन सा जो है जगह ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, ठीक। तो 281 का आंसर हम पहले देख लेते हैं। 281 का आंसर ए होगा, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। हम्पी जो था कर्नाटक में है। नागार्जुन कोंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। शिशुपालगढ़ जो है उड़ीसा में है। और अरिकमेटू जो है पुदुचेरी में, ठीक है, पुदुचेरी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट 282 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है दक्षिण भारत के इक्ष्वाकु शासक बौद्ध मत के विरोधी थे और भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, दोनों में कौन सही है। तो 282 का आंसर बी होगा, केवल 2 सही है, ठीक है ना। भारत के पाल शासक बौद्ध मत के समर्थक थे, बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 283, इसमें आपको कालक्रम में नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर व्यवस्थित करना है कालक्रम के अनुसार, कि कौन सा वंश पहले था, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो 283 के आंसर हम पहले देखते हैं, सी होगा 1 4 3 2। पहले आया था कली संवत, ठीक है, उसके बाद आया विक्रम संवत, उसके बाद आया आपका शक संवत, तब आया गुप्त संवत, ठीक है। तो 78 ईस्वी में ये आया था और गुप्त संवत 319 ईस्वी में आया था। और विक्रम संवत जो था ना 58 ईसापुर में आया था, ईसापुर में, ये ध्यान रखिएगा, 58 ईसापुर में। और कली संवत का मुझे पता नहीं, तो ये आप लोग भी देख के बता दीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, ताकि सारे बच्चों को जानकारी मिल जाए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। 284 सिद्ध मातृका का अभिप्राय क्या है। सिद्ध मातृका का क्या अभिप्राय है। तो 284 का आंसर जो है वो डी होगा, एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला है। सिद्ध मातृका एक प्रकार की भारतीय वर्णमाला है। अगला पॉइंट है 285, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बहुपति प्रथा का साक्ष्य मिलता है। बहुपति प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर 285 का क्या होगा, ये देख लेते हैं हम लोग। 285 का आंसर सी होगा, ठीक है, 285 का आंसर सी महाभारत में मिलता है, ठीक है। अभी थोड़ा लाइट चला गया दोस्तों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है 286 नंबर, निम्नलिखित में से किसने यज्ञीय वैदिक परंपरा का प्रबल समर्थन किया तथा संन्यास के सिद्धांत का विरोध किया था, ठीक है। तो 286 का आंसर जो होगा बी होगा, कुमारिल ने। अगला पॉइंट है 287, बीज गणित के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया गया था, किसके द्वारा। तो 287 का आंसर बी होगा, भास्कराचार्य द्वारा, ठीक है, बीज गणित के क्षेत्र में। अगला पॉइंट है 288, पुराणों के अनुसार चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान कहाँ था। तो चंद्रवंशीय शासकों का मूल स्थान जो था वो प्रतिष्ठानपुर में था, ऑप्शन सी प्रतिष्ठानपुर। 289, अविवाहित कन्या का पुत्र किस शब्द से जाना जाता था। तो 289 का आंसर बी होगा, कानिन शब्द से जाना जाता, कानिन। 290 है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अनुसार एक स्वर्ण सिक्के की तौल होती थी, ठीक है, कितना रत्ती का होता था एक स्वर्ण सिक्का। तो 290 का आंसर जो होगा वो बी होगा, 80 रत्ती का, 80 रत्ती। नेक्स्ट है 291 नंबर, प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को कहते थे। प्राचीन भारत में सिंचाई टैक्स को क्या कहते थे। 291 का आंसर ए हो जाएगा, विदक भागम। नेक्स्ट है 292 नंबर, अवमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है। अवमुक्त क्षेत्र अभिधान किसके लिए है। 292 का आंसर डी हो जाएगा, वाराणसी के लिए। अगला पॉइंट है 293, निम्नलिखित में कौन एक महिला अलवार संत थी, ठीक है। 293 का आंसर ए हो जाएगा, अंडाल। अगला पॉइंट है 294, निम्नलिखित में से किस राजवंश का दावा था कि उसके पूर्वज अयोध्या में राज करते थे, ठीक है। तो 294 का आंसर बी होगा, कल्याण के उत्तर चालुक्य। अगला पॉइंट है 295, भारत के चारों दिशाओं पर 4 महान मठों एवं विहारों की स्थापना किसने की थी। तो 295 का आंसर ए हो जाएगा, शंकर के द्वारा किया गया था।
नेक्स्ट है 296, निम्नलिखित में कौन सी दंपति अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, तो 296 का आंसर डी हो जाएगा, राजशेखर और अवंती सुंदरी। राजशेखर और अवंती सुंदरी जो अनुलोम विवाह का प्रतिनिधित्व करती है। अगला पॉइंट है 297 नंबर, निम्नलिखित में कौन से महाभारत के तेलुगु अनुवादकों के लिए विख्यात, नीचे दिए गए कोट में सही उत्तर है। ठीक है, तो महाभारत का तेलुगु में किसने अनुवाद किया था वो आपको देखना है। 297 का आंसर सी हो जाएगा, 3 और 4 मतलब नयन और टिक्कन। ठीक है, ननन्य एवं टिक्कन, 3 और 4 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 298 नंबर क्वेश्चन की तरफ। आज मैं दक्षिण भारत को ख़त्म करके ही दम लूँगा। ठीक है, दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थी। दंडी महादेवी किस वंश की स्त्री शासक थी, तो 298 का आंसर जो होगा वो ए होगा। ठीक है, भौमकर वंश की थी, ये भौमकर वंश की थी। अगला पॉइंट है 299, कश्मीर में परिहासपुर नगर की स्थापना किसने की थी, तो 299 का आंसर ये होगा, ललितादित्य ने। ये VVI क्वेश्चन है। अगला पॉइंट है 300, निम्नलिखित में से किस लेखक ने स्वयं को कालिदास वाल्मीकि कहा। स्वयं को कालिदास और वाल्मीकि कहा था, तो 300 का आंसर का डी होगा, संध्याकर नंदी ने, जिसने रामचरित की रचना की थी। रामचरित मानस नहीं है, रामचरित की रचना जो है वो संध्याकर नंदी ने किया था। अगला पॉइंट है एम्फोरा जार होता है। एम्फोरा जार जो होता है वो क्या होता है, तो लंबा एवं दोनों तरफ हत्थेदार जार होता है। ये ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट है 302, निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम बताना है। ये VVI क्वेश्चन है आपके लिए। 302 का आंसर जो है वो डी होगा, मुइस्का, एजटेक, माया और इंका। ठीक है, ये थोड़ा नया है। 303, मीमांस दर्शन के अनुसार मुक्ति संभव है किस चीज़ से, तो 303 का आंसर डी होगा, कर्म से मुक्ति संभव है। अगला पॉइंट है 304 नंबर, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक ही पहचान सामान्यतः पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ के साथ की जाती है, तो 304 का आंसर ये होगा, धौला कुआं। अगला पॉइंट है 305, अपने ऊपर निर्भर पत्नी और बच्चों के लिए समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले व्यक्ति के लिए किसने दंड व्यवस्था की, तो 305 का आंसर सी हो जाएगा, कौटिल्य ने। नेक्स्ट है सुमेलित करना है 306 नंबर क्वेश्चन में, तो 306 का जो सुमेलित कीजिए, हड़प्पा किस नदी के किनारे था, तो हड़प्पा जो था रावी नदी के किनारे। ठीक है, तो पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं, उसके बाद मिला देते हैं आपको। इसका आंसर जो है 306 का आंसर जो है वो बी है, 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1 क्या है, 2 3 4 1। तो देखिए, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, ये तो मैंने बताया था। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे, और पैठन जो था वो गोदावरी नदी के किनारे था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 307 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी मिलाने के लिए ही कि कौन किसका खोज किया था, 307 नंबर में देख लेते हैं। तो 307 का आंसर पहले हम देखते हैं, सी होगा, 3 4 2 1। हड़प्पा की खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने। ठीक है, उसके बाद हस्तिनापुर की खोज BB लाल ने किया था, और उसके बाद तक्षशिला की खोज जॉन मार्शल ने किया था। कौशाम्बी की खोज NG मजूमदार ने किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए, यहाँ भी सुमेलित करना है 308 नंबर क्वेश्चन। 308 नंबर का जो आंसर होगा वो सी होगा, 2 1 4 3। 2 1 4 3। अशोक तो देवनाम प्रिय के नाम से जानते हैं। समुद्रगुप्त को पराक्रमांक या विक्रमांक बोलते थे, पराक्रमांक। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोलते हैं, और स्कंदगुप्त को भी विक्रमादित्य ही बोलते थे। ठीक है, नेक्स्ट है अगला पॉइंट 309 नंबर, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। 309 नंबर का आंसर जो है ए होगा, 1 2 3। ठीक है, ये सुमेलित है। सर्वछत्रांक राजवंशों का संहार करने वाला था। नगर शोभनी वैश्या थी, और महापद्मनंद महापराक्रमी था। ये भी सही है, लेकिन चौथा आंसर जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो ये सुमेलित है। तो ये था आज का सेशन।
जो मैंने 121 से 309 क्वेश्चन तक कराया। और इसके आगे जो अगला पार्ट आएगा भाग 4, उसमें आपको मध्यकालीन भारत के बारे में बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहता हूँ। और मेरे यूट्यूब चैनल KRC जहाँ सिलेक्शन एग्जिट है को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों एवं अपने भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कहीं अगर मेरे बताने में कुछ दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। अपनी पढ़ाई जारी रखें।